ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है खुद को जबरदस्ती काम करवाना, हर दिन खुद से लड़ना, अपने मन के खिलाफ जाकर मेहनत करना। लेकिन अगर सच कहें तो शायद यही सोच आपको बार बार फेल कर रही है। जरा अपने बारे में सोचिए। हर रात आप डिसाइड करते हैं कि कल से सब बदल दूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, फोन कम चलाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, अपने गोल्स पर काम करूंगा। लेकिन फिर अगला दिन आता है और कुछ भी नहीं बदलता। ऐसा इसीलिए नहीं क्योंकि आप वीक हैं, और ऐसा भी नहीं क्योंकि आपको पता नहीं कि क्या करना है। असल प्रॉब्लम यह है कि आपका दिमाग पहले से ही आसान सुखों का एडिक्ट बन चुका है। एंडलेस स्क्रोलिंग, कंफर्ट, डिस्ट्रैक्शंस, इंस्टेंट डोपामाइन, आपका ब्रेन इन्हीं चीजों को बार बार चुनने के लिए ट्रेंड हो चुका है। और इसी वजह से डिसिप्लिन आपको भारी लगता है, पेनफुल लगता है, अननेचुरल लगता है। लेकिन यहाँ एक चीज है जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। हाईली डिसिप्लिन्ड लोग खुद को हर समय पुश नहीं करते। उन्होंने अपने दिमाग को प्रोसेस एंजॉय करना सिखा दिया होता है। उनके लिए डिसिप्लिन कोई युद्ध नहीं होता, वो उनकी नॉर्मल आइडेंटिटी बन चुका होता है। और यही पॉइंट सब कुछ बदल देता है। आपको खुद पर ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने दिमाग को स्मार्टर तरीके से ट्रेन करने की जरूरत है। और इसके लिए सबसे पहला रूल है, छोटी शुरुआत करो। ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। एक दिन वो कुछ नहीं कर रहे होते और अगले ही दिन उनकी पूरी जिंदगी बदलने की प्लानिंग शुरू हो जाती है। सुबह 5 बजे उठना, रोज जिम जाना, 50 पेजेस पढ़ना, पूरा दिन प्रोडक्टिव रहना। शुरुआत में ये एक्साइटिंग लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद इंसान मेंटली टूट जाता है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन बड़े बदलावों को खतरे की तरह देखता है, लेकिन छोटी चीजें उन्हें वो सेफ मानता है। इसलिए अगर आप सच में डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हो तो इतना छोटा स्टार्ट करो कि फेल होना मुश्किल लगे। एक पेज पढ़ो, 5 पुशअप्स करो, 5 मिनट काम करो। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही चीज आपकी आइडेंटिटी बदलती है। क्योंकि शुरुआत में गोल प्रोग्रेस नहीं होता, गोल कंसिस्टेंसी होता है। दूसरी चीज, अपना एनवायरनमेंट बदलो। कड़वी सच्चाई ये है कि इंसान अपनी इच्छा शक्ति से ज्यादा अपने एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। अगर फोन आपके पास पड़ा है तो आप स्क्रॉल करोगे। अगर जंक फूड सामने रखा है तो आप खाओगे। अगर बेड ज्यादा कंफर्टेबल है तो आप उसी में पड़े रहोगे। ये वीकनेस नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसलिए विल पावर पर डिपेंड मत करो। सिस्टम बदलो, फोन दूर रखो, बुक्स सामने रखो, गुड हैबिट्स आसान बनाओ, बैड हैबिट्स मुश्किल बनाओ। जब आपका एनवायरनमेंट आपकी मदद करता है तब डिसिप्लिन नेचुरल लगने लगता है। तीसरी स्ट्रैटेजी है 5 मिनट का रूल। जब भी आपका मन किसी काम से भागने लगे, बस खुद से कहो, मैं सिर्फ 5 मिनट करूंगा, बस 5 मिनट। कोई प्रेशर नहीं, कोई बड़ा टारगेट नहीं, क्योंकि सबसे मुश्किल चीज काम करना नहीं होती, सबसे मुश्किल चीज होती है शुरुआत करना। और एक बार जब आप शुरू कर देते हो तो रेजिस्टेंस टूटने लगता है, दिमाग धीरे धीरे फ्लो स्टेट में आने लगता है। और ज्यादातर बार आप 5 मिनट के बाद रुकते ही नहीं। चौथी चीज, शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्डम को टॉलरेट करना सीखो। आज का इंसान साइलेंस से डरता है। हर सेकंड कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन चाहिए, शॉर्ट वीडियोस, नोटिफिकेशंस, म्यूजिक, स्क्रोलिंग। और इसी वजह से जब रियल वर्क करने बैठते हो तो वो बोरिंग लगने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम काम में नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आपका ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड हो चुका है। इसलिए खुद को बोर्डम के साथ बैठना सिखाओ। बिना फोन के वॉक करो, कुछ मिनट चुप बैठो, हर खाली पल में डोपामाइन मत ढूंढो। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड शांत होने लगेगा। और जब बोर्डम नॉर्मल लगने लगता है तब फोकस पावरफुल बन जाता है। 5वीं स्ट्रैटेजी, अपनी प्रोग्रेस को विजिबल बनाओ। ह्यूमन ब्रेन प्रोग्रेस देखना चाहता है। अगर उसे रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते तो मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसलिए अपनी छोटी विन्स ट्रैक करो, नोटबुक इस्तेमाल करो, हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल करो। एक स्ट्रीक बनाओ, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन। और जब आप उस स्ट्रीक को पढ़ते हुए देखते हो तो आपका माइंड उसे तोड़ना नहीं चाहता। यहीं से मोमेंटम पैदा होता है। छठी चीज, अपनी आइडेंटिटी बदलो। ये कहना बंद करो कि मैं डिसिप्लिन्ड बनने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कोशिश शब्द आपको उसी जगह अटका कर रखता है। इसके बजाय बोलो, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। भले शुरुआत में फेक लगे, लेकिन आइडेंटिटी एक्शंस को शेप करती है। अगर आप खुद को लेजी मानते हो तो एक्शंस भी वैसे ही होंगे।
अगर आप खुद को फोकस्ड इंसान मानते हो तो धीरे धीरे आपका बिहेवियर भी बदलने लगेगा। हर एक्शन से पहले खुद को याद दिलाओ, मैं ऐसा ही इंसान हूं, और समय के साथ वो आइडेंटिटी सच बन जाती है। सातवीं और आखिरी चीज, डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखो। यही वो चीज है जो एवरेज लोगों को अनस्टॉपेबल लोगों से अलग करती है। एवरेज इंसान वो चुनता है जो अभी अच्छा लगे। डिसिप्लिन्ड इंसान वो चुनता है जो फ्यूचर में अच्छा लगेगा। फोन चेक करने से पहले थोड़ा इंतजार करो, जंक फूड को डिले करो, जब मन करे काम छोड़ने का तब थोड़ा और काम करो। हर बार जब आप ऐसा करते हो तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हो कि मुझे हर खुशी तुरंत नहीं चाहिए, और यही सेल्फ कंट्रोल आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। सच तो यह है कि डिसिप्लिन कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक आइडेंटिटी है, एक पैटर्न है जिसे धीरे धीरे बनाया जाता है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन नहीं करेगा, कंसिस्टेंसी टूटेगी भी, लेकिन अगर आप बार बार वापस आते रहे तो एक समय ऐसा आता है जब आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पोरेरी होती है, लेकिन डिसिप्लिन आपकी पर्सनैलिटी बन जाता है, और फिर काम करना स्ट्रगल नहीं लगता, वो सिर्फ आपका नॉर्मल बन जाता है। तो आज सब कुछ बदलने की कोशिश मत करो, इन 7 चीजों में से सिर्फ एक चुनो और उसे ऑनेस्टली फॉलो करो, क्योंकि जिंदगी तब नहीं बदलती जब आप इंस्पायर्ड महसूस करते हो, जिंदगी तब बदलती है जब आप छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस को बार बार रिपीट करते हो, और आखिर में वही छोटे फैसले मिलकर आपकी पूरी आइडेंटिटी बना देते हैं।